जीएस के 10,000 एमसीक्यू की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जहां हम लोग यूपीएससी, ईपीएफओ, सीडीएस, एनडीए, एसएससी इन तमाम एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोग इनसे संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं जो कि भविष्य में पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, वो तमाम हम लोग डिस्कस करते हैं। इसी के अंतर्गत यूपीएससी 2022 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन जो कि पॉलिटी से संबंधित था, उसको देख लेते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, बेसिकली 6 है यहाँ पर देखा जाए तो यह इस प्रकार से था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के अटॉर्नी जनरल और भारत के सॉलिसिटर जनरल सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसदों की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। दूसरा यह था कि भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान न्यायवादी अपना इस्तीफा तब सौंपता है जब उसे नियुक्त करने वाली सरकार इस्तीफा दे देती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग देखेंगे किस प्रकार से भारत का जो संविधान है उसके अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा प्लस में राष्ट्रपति, इन तीनों को ही मिलाकर संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, भारत की संसद कहा जाता है। और इस संसद में उपराष्ट्रपति, भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी और अपर महाधिवक्ता, ये तमाम लोग भाग ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया कि केवल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और इसके साथ ही साथ भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भाग ले सकते हैं। तो यह कोटेशन बिल्कुल गलत है और इस प्रकार से पहला और सी यानी ए और सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें यह कहा गया है कि महान न्यायवादी जो है वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, सरकार को देते हैं। जब सरकार इस्तीफा दे देती है तब देते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि नहीं, चूंकि जो महान न्यायवादी हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, अर्थात राष्ट्रपति उनको कभी भी हटा सकते हैं। इसीलिए महान न्यायवादी त्यागपत्र किसको देते हैं, बेसिकली राष्ट्रपति को। तो इस प्रकार से कोटेशन दूसरा भी गलत हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना 2। चलिए आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। चूंकि यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की प्रमुख रूप से बात हुई है तो उनसे संबंधित तमाम बिंदुओं को देख लेते हैं। चूंकि यह भारत है और भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। और केंद्र सरकार का जो कानूनी रूप से सर्वोच्च जो अधिकारी होता है, जो उच्चतम जो अधिकारी होता है, जो सरकार को सलाह देने का कार्य करता है, राष्ट्रपति से द्वारा कोई कार्य दिया गया कानून से संबंधित या मामले दिए गए न्यायालय में जाने के लिए कहा गया या सरकार द्वारा किसी प्रकार का केस लड़ना है, तो वो ये सब तमाम चीज़ें करने का कार्य कौन करेगा, यहाँ पर बेसिकली यही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करेंगे। और आर्टिकल 76 के अंतर्गत अर्थात 76 के अंतर्गत संविधान के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान किया गया, उनके पद का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही साथ जिस प्रकार से एक सांसद को विभिन्न प्रकार की शक्तियां, अधिकार, उन्मुक्तियां, वेतन भत्ते इत्यादि जो भी मिलते हैं, अधिकार जो होते हैं, उसी प्रकार से यह भी उन सभी चीज़ों के हकदार होते हैं। कौन, हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके साथ ही साथ चूंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं तो ये त्यागपत्र भी ये बेसिकली किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। और उसके बाद अपना यह त्यागपत्र के माध्यम से अपना पद छोड़ सकते हैं, या फिर सरकार यदि कभी गिर जाए या सरकार जिसने इनकी नियुक्ति की है वही ना रहे तब यह त्यागपत्र देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, अर्थात त्यागपत्र देते हैं। इसके साथ ही साथ इनको किस प्रकार से हटाया जाए, ना तो इसका उल्लेख है भारत के संविधान में, ना ही इनका क्या पारिश्रमिक होगा, क्या इनको मिलेगा, वेतन क्या मिलेगा, इसका भी किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है। यही है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो ये था आज का हमारा वीडियो, कैसा लगा जरूर बताएं और अपने लाइक और कमेंट के माध्यम से आप हमारा उत्साहवर्धन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।